मगरमच्छ और चतुर कछुआ। एक जंगल था जिसमें बहुत सारे अनेक तरह तरह के छोटे बड़े जानवर रहा करते थे, जैसे हाथी, हिरण, बंदर, भालू, कछुआ, लोमड़ी आदि। वे सभी खुशी खुशी एक साथ और प्यार से रहते थे। जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था जहां सभी जानवर पानी पीने जाया करते थे। कुछ समय बाद बारिश का मौसम आता है और सभी जानवर खुशी से नाचने लगते हैं। बारिश से तालाब का पानी मीठा हो जाता है और सभी जानवर तालाब के पानी का आनंद लेते हैं। अगले ही दिन एक चतुर कछुआ पानी पीने के लिए तालाब किनारे जाता है। जब वह पानी पी रहा होता है तभी अचानक से एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है, लेकिन कछुआ जैसे तैसे करके अपनी जान बचा लेता है। कछुआ मगरमच्छ को देखकर डर जाता है। वह मगरमच्छ से पूछता है, तुम इस तालाब में कैसे आए? मगरमच्छ बताता है कि बारिश का मौसम चल रहा है। नदी में पानी बढ़ने के कारण मैं तैरता हुआ यहां तक पहुंच गया। तब कछुआ ने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे मारना चाहते हो? मगरमच्छ ने कहा, मैं भूखा हूं, तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। अगर तुम इस तालाब का पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। कछुआ कहता है कि मगर यह तालाब तो हम सभी जंगल के जानवरों का है। इस तरह तुम इस पर अपना कब्जा नहीं जमा सकते। तब मगरमच्छ ने हंसते हुए कहा, अब यह मेरा तालाब है और इस पर अब सिर्फ मेरा राज चलेगा। अगर तुम्हें पानी पीना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। यह सब सुनकर कछुआ उसे कुछ खाने को लाकर दे देता है ताकि मगरमच्छ अपनी भूख को शांत कर सके और उसे तालाब से पानी पीने दे। कछुआ इस बारे में सभी जानवरों को भी बताता है। पूरी बात सुनकर सभी जानवरों के अंदर एक डर सा बैठ जाता है। इस तरह जब भी कोई जानवर तालाब में पानी पीने जाता तो वह मगरमच्छ के लिए खाने का बंदोबस्त करके जाता। कुछ समय तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जंगल के सभी जानवर मगरमच्छ के इस व्यवहार से बहुत दुखी हो चुके थे। वे सब मिलकर एक सभा बुलाते हैं जिसमें सब विचार करते हैं कि मगरमच्छ के इस आतंक से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तभी कछुए को एक उपाय सूझता है और वह सभी को अपने प्लान के बारे में बता देता है। सभी कछुए की बात से सहमत हो जाते हैं। कछुआ सभी जानवरों को तालाब किनारे आने के लिए कहता है। सभी कछुए के कहे अनुसार वहां पहुंच जाते हैं। कछुआ मगरमच्छ के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि जंगल के सभी जानवर एक दौड़ प्रतियोगिता रखना चाहते हैं। तुम्हें उसके लिए तालाब से बाहर आना होगा। अगर तुम प्रतियोगिता जीत जाते हो तो यहां तुम्हारा ऐसे ही राज्य चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम्हें यह तालाब छोड़कर जाना पड़ेगा। मगरमच्छ प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और फिर दौड़ शुरू होती है। मगरमच्छ तेजी से आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ कछुआ भी अपनी मंजिल पर नजरें गड़ाए हुए अपनी धीमी रफ्तार से दौड़ता है। मगरमच्छ पानी की अपेक्षा जमीन पर इतनी तेजी से नहीं चल पाता और वह थककर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। कछुआ धीरे धीरे करके मगरमच्छ से थोड़ा आगे निकल जाता है। कछुए को आगे निकलता देख मगरमच्छ फिर से दौड़ने लगता है। कुछ दूर आगे निकलकर वह फिर से थककर रुक जाता है। वहीं पेड़ के ऊपर बैठा एक बंदर मगरमच्छ के सामने मांस का एक टुकड़ा लटका देता है, जिसे देखकर मगरमच्छ की जीभ लपलपाने लगती है। मगरमच्छ जैसे ही टुकड़े की ओर लपकता है, बंदर तुरंत उस टुकड़े को ऊपर खींच लेता है। इस तरह बंदर उसका ध्यान मांस के टुकड़े की तरफ लगाए रखता है। कछुआ धीरे धीरे करके मगरमच्छ से आगे निकल जाता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। सभी जानवर खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और कछुए को बधाई देते हैं। इस तरह निराश होकर मगरमच्छ को वह तालाब छोड़कर जाना पड़ता है।
जंगल में फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और सब पहले की तरह बिना किसी डर के हंसी खुशी रहने लगते हैं। यदि हम अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कठिन परिस्थितियों और समस्याओं से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। जिस तरह कछुआ ने अपनी बुद्धि से जंगल के सभी जानवरों को मगरमच्छ से छुटकारा दिलाया, इसी तरह हमें भी कठिन परिस्थितियों में अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हाथी और बंदर की कहानी। एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहा करते थे। एक हाथी बड़ा शक्तिशाली था। वह ऊंचे और बड़े पेड़ों को एक ही बार में उखाड़ फेंक देता था। बंदर काफी कमजोर था, लेकिन वह बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। दोनों बंदर और हाथी को अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज्यादा अच्छा और बेहतर मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। जंगल में एक गिद्ध भी रहता था जो अक्सर बंदर और हाथी की हरकतें देखता था। वह इन दोनों के लड़ाई झगड़े से परेशान हो चुका था। एक दिन उस गिद्ध उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला है। तुम दोनों में एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से यह बताया जा सकता है कि तुम दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है। बंदर और हाथी दोनों को गिद्ध की बात सही लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में हमको क्या करना होगा? गिद्ध ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है, जहां पर एक काफी पुराना वृक्ष है, जिस पर एक सोने का सेब लगा हुआ है। तुम दोनों में से उस सोने के सेब को जो पहले लाएगा, उसे ही इस प्रतियोगिता का विजेता और शक्तिशाली घोषित किया जाएगा। गिद्ध की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकले। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने मजबूत शरीर से उखाड़ फेंकता। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से फुर्ती दिखाई और वह नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर काफी तेज थी, तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे पकड़कर पानी के बाहर निकाल दिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ। उसने हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफर तय करने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा, मैं नदी पार कर सकता हूं, तुम मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। बंदर हाथी की बात मान गया और वह हाथी के पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के लगे हुए सेब वाले पेड़ को भी खोज निकाला। सबसे पहले हाथी ने अपनी अपनी सूंड से उस पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन वह पेड़ काफी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वो पेड़ नहीं गिरा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, मैं अब यह सेब नहीं तोड़ सकता हूं। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूं। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चलने लगा और उस डाली पर पहुंच गया जहां पर सोने का सेब लगा हुआ था। उसने वह सेब तोड़ लिया और पेड़ के नीचे उतर गया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लौट आए और गिद्ध को वह सोने का सेब दे दिए। सेब पाने के बाद गिद्ध जब ने इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोला, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसकी बात को रोक दिया। दोनों ने एक साथ कहा, भाई, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हमें यह समझ में आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और खास होता है। हमने यह भी फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी इस बात पर बहस भी नहीं करेंगे
और मित्र की तरह इस जंगल में रहेंगे। गिद्ध को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि अलग अलग गुण और शक्तियां ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती है। साथ ही हर किसी की अपनी कमजोरियां भी होती हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो गए और वह जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, हमें एक दूसरे के गुणों का सम्मान करना और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।